आज हमारा खून का रिश्ता है। आज हमारी उंगली काटी जाए तो लाल खून निकलेगा, परंतु मुस्लिम का यदि अंगूठी काटा जाए तो क्या हरा निकलेगा? आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि यजीद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, चाहे यजीद के रूप में कोई भी हो। इमाम हुसैन ने जो किया वो लोगों को पता है ना, आज इतने कई सौ सालों बाद भी आप अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इतिहास आपको जज करेगा। भले आप बहुत ताकतवर हो और आपने न्याय नहीं किया है, तो जो आज यजीद के साथ सलूक होता है वही आपके साथ सलूक होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक के लिए अपने लिए रास्ते खोलना और रास्ते बनाना इस दुनिया को सिखाया है। इमाम हुसैन का बताया गया रास्ता है, अगर हम इसको अपनी ताकत बना ले, इसके लिए हम खड़े रहें, हमारी लड़ाई जो है आसान हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के आवाज उठानी। शहर बेंगलोर के शिया आरामगाह में तारीखी इजलास हुसैन डे यौम हुसैन 2024 का शानदार इनेकाद अमल में आया, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और एक आवाज होकर नफरत व तफरके को मिटाने व भाईचारे को फरोग देने पर जोर दिया। इस मौके पर मुकर्रिरीन खुसूसी ने कहा कि बिलाशुबा लाइन व दहशतगर्द यजीद का खात्मा सदियों पहले हो चुका था, लेकिन यजीदियत अभी भी बाकी है और इस दौर में भी यजीद मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद है, जो कि नफरत फैलाकर सोसाइटी में तफरका डालने की साजिशों पर अमल पैरा है और इन फिरका परस्त ताकतों की साजिशों को नाकाम करने के लिए सभी को इमाम हुसैन के नजरिए आइडियोलॉजी पर अमल करते हुए कुर्बानियां पेश करनी होंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह दर्ज दिया कि नाजायज ताकत और तागूत का जवाब किरदार से दिया जा सकता है। जहाँ पे कोई भी उम्मीद ना हो, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला पे तवक्कुल करके खुदावंद ताला के बताए हुए उसूलों पे अमल करते हुए अपने लिए रास्ते खोलना और रास्ते बनाना इस दुनिया को सिखाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक के लिए इस जैसी ही कौम को उम्मीद देती है जो कौम मजलूम होती है। मजलूम होते हुए ताकत और तागूत के साथ कैसे लड़ा जाता है और अपने हक को कैसे हासिल किया जाता है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स उस हदफ की तरफ जो है रहनुमाई करते हैं। हुसैनी तो जो उन्होंने सिखाया है, अगर वो कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सफल है। उन्होंने कहा था कुर्बानी, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि यजीद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, चाहे यजीद के रूप में कोई भी हो, वो यजीदी कहलाएगा एंड रिजल्ट आ जाएगा। हमारे अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है और हमारे अंदर जो लोगों से अलग करने की जो सोच है और ये समाज को तकरीबन अलग करके बताया जा रहा है, इसकी वजूहत क्या है? सच्चाई सामने आएगी। हम लोगों को चाहिए कि हम सब एक प्लेटफॉर्म में आए और इसको बड़ी शिद्दत के साथ इसके खिलाफ एक आवाज उठाए। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियां तेरी, तो भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो नाना प्रकार की चीजें, हम एक दूसरे जो हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। आज हमारा खून का रिश्ता है। आज हमारी उंगली काटी जाए तो लाल खून निकलेगा, परंतु मुस्लिम का यदि अंगूठी काटा जाए तो क्या हरा निकलेगा? नहीं, उनमें भी लाल निकलेगा। सिख हो चाहे ईसाई, जिनकी भी उंगली कटेगी उसका लाल ही खून निकलेगा। तो खून का रिश्ता हमारा है, उस भाव से हम भाई भाई हैं। तो जो ऊपर वाले ने आपका मतभेद नहीं किया है, तो हम क्यों दूसरे का ऐसा मतभेद करें? आके हम इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हजरत इमाम हुसैन जी ने एक जो संदेश दिया है कि इंसान को इंसानियत, उन्होंने प्रैक्टिकल के बताया कि इंसानियत से रहें। इंसान तो सभी है, पर इंसानियत से रहें, ये पाठ पढ़ाया हूँ। हुसैन डे कन्वेंशन में मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क के मौजूदा पेचीदा सूरत हाल में ये जरूरी है कि इमाम हुसैन के अखलाक, किरदार व तालीमात पर अमल किया जाए और बिला तफरीक दीन मजहब सभी देशवासी, पसमानदा, मजलूम
कमजोर तबकात के हुकूक के लिए उठ खड़े हों और उन्हें सब्र के साथ मुत्तहिद करते हुए मौजूदा दौर के यजीद व रावण जैसे जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और पैगाम मोहब्बत व अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस के जरिए मुल्क मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दें। जीसस क्राइस्ट हो, मोसेस हो, मोहम्मद साहब हो, इमाम हुसैन हो, राम हो, कृष्ण हो, सच और इंसाफ। भगवान राम ने इंसाफ की बात करी और उस इंसाफ के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और मैसेज के लिए। तो वही जो बात है ना कि आज यजीद को कोई नहीं जानता, सब थूकते हैं उस वक्त, और इमाम हुसैन के लिए सब रोते हैं। तो आप जो कह रहे हैं इस वक्त वो 100 साल बाद 200 साल बाद भी याद रखा जाएगा। अगर उस वक्त टीवी नहीं थे, उस वक्त अखबार नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन ने जो किया वो लोगों को पता है ना, जितने कई सौ सालों बाद भी, और अब तो हर चीज मौजूद है। तो जो आप अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इतिहास आपको जज करेगा। इतिहास आपको उस न्याय की कसौटी पर परखेगा, और आपने न्याय किया है तो आपके लिए लोग दुआ करेंगे, आपके नाम के कसीदे करेंगे, आपके लिए आंसू बहाएंगे। और आपने अगर न्याय नहीं किया है, भले ही आप बहुत ताकतवर हो और आपने न्याय नहीं किया है, तो जो आज यजीद के साथ सलूक होता है वही आपके साथ सलूक होगा। और मैं किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ जिसके पास आज ताकत है, वो किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, कुछ भी हो। तो न्याय सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट न्याय है। और मुझे लगता है हजरत इमाम हुसैन हो। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन हमारे सामने जो इमाम हुसैन का जो मैसेज है, जो उनका संदेश है, ट्रूथ और जस्टिस और सैक्रिफाइस का जो मैसेज है, इस मैसेज को हम खुद पहले समझ लें। अगर हम इसको अपनी ताकत बना लें, इसके लिए हम खड़े रहें, तो जाहिर सी बात है हमारी लड़ाई जो है आसान हो जाएगी। तो जब आप पर जुल्म होता है, जब आपको दबाया जाता है, उसमें से कैसे आपको उभर कर निकलना है, ये अगर हम लाइन समझ लें, जो इमाम हुसैन का बताया गया रास्ता है, इससे अगर हम समझ लें तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। इसका मैसेज हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। जहां जहां पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के आवाज उठानी है, हम चुप नहीं रहना है। एंड महात्मा गांधी जी ने हमको नॉन वायलेंस का मेथड सिखाया है, उन्होंने आजादी दिलाई है। तो हम भी इन अ वेरी नॉन वायलेंट वे वी शुड गिव आवर ओपिनियन अगेंस्ट एनी अट्रॉसिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, ट्रुथ एंड जस्टिस। इंशाल्लाह ये कारवां चलते रहेगा और अगले साल भी डिफरेंट सब्जेक्ट। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।